नमस्कार माझ्या शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो, सायन्स बाबा यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आजचा व्हिडिओ मी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी घेऊन आलेलो आहे. या व्हिडिओमध्ये मी 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त 5 हिंदी भाषणं विद्यार्थ्यांसाठी घेऊन आलेलो आहे. ही भाषणं अगदी लहान आणि सोपी आहेत. ही भाषणं विद्यार्थ्यांना पाठांतर करायला सोपी जातील आणि बोलायला देखील सोपे जातील. चला तर बघूया हिंदीमधील 5 भाषणं. यातील पहिलं भाषण आहे. माननीय अतिथि महोदय, सभा में उपस्थित सभी सदस्यों और मेरे दोस्तों का हार्दिक स्वागत. मैं आशा करता हूँ अपने स्वतंत्रता दिन के बारे में मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह आप ध्यान से सुनेंगे. भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष भारत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. साल 1947 में इसी दिन हमें अंग्रेज़ों के जुल्मी शासन से आज़ादी मिली थी. इस दिन प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं. वही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन जारी किया जाता है. इस दिन को पूरे देश के स्कूल, कॉलेजों, गली, मोहल्लों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां बच्चे व बड़े अपने अपने स्वतंत्रता सेनानियों की अमर छाप दिल में लिए देशभक्ति गीत, नाटक, कला इत्यादी प्रोग्राम्स में भाग लेते हैं. जय हिंद, जय भारत. खूपच छोटं भाषण आहे आणि लहान मुलांना छोटं भाषण खूपच आवडतं, त्यामुळे आपण लहान भाषणं देखील विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो. दुसरं भाषण आहे. माननीय अतिथि महोदय, सभा में उपस्थित सभी सदस्यों और मेरे दोस्तों का हार्दिक स्वागत. मैं आशा करता हूँ अपने स्वतंत्रता दिन के बारे में मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह आप ध्यान से सुनेंगे. भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है. भारत की स्वतंत्रता एक अलग ही महत्व रखती है. भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है. भारत की स्वतंत्रता भारतवासियों के लिए जान से भी ज़्यादा प्यारी है. भारत का स्वतंत्रता दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है. प्रत्येक वर्ष यह स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है. भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशियों से जीतने की खुशी में मनाया जाता है. 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से सभी देशवासियों को प्रणाम कर ध्वजारोहण करते हैं. 15 अगस्त के कुछ दिनों पहले से ही भारत की तीनों सेनाएं पहले से ज़्यादा मजबूत और एकजुट हो जाती है. 15 अगस्त के दिन यदि किसी पर शक भी होता है तो उसे बिना चेक किया नहीं छोड़ा जाता है. 15 अगस्त के दिन भारत के शहीदों को याद किया जाता है. जय हिंद, जय भारत. 2 भाषणं झाली. तिसरं भाषण. मेरे समस्त अध्यापकगण, मेरे सभी सहपाठियों और सभी मित्रों को मेरा 15 अगस्त के लिए ढेर सारी बधाइयाँ. भारत देश अन्य देशों से अलग है. 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, जिसकी खुशी में हर साल भारत के लोग इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं. स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और लाखों लोगों की भीड़ स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होती है. लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया जाता है और तीनों भारतीय सेनाओं द्वारा अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जाता है. साथ ही कई सारे रंगारंग कार्यक्रम प्रदर्शित होते हैं, जैसे भारत के राज्यों द्वारा झांकियों के माध्यम से अपनी कला और संस्कृति की प्रस्तुति, स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन करना आदि. 15 अगस्त पर भारत के उन सभी महान हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह उत्सव देश के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. जय हिंद, जय भारत. चौथं भाषण आहे.
माननीय अतिथि महोदय, सभा में उपस्थित सभी सदस्यों और मेरे दोस्तों का हार्दिक स्वागत। मैं आशा करता हूं अपने स्वतंत्रता दिन के बारे में मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वह आप ध्यान से सुनेंगे। भारतीय स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। या ठिकाणी चुकून 25 झालेलं आहे, ते तुम्ही दुरुस्त करून घ्यावं। 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। ये दिन भारतीय लोगों को ब्रिटिश शासन से अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हुए युद्ध की याद दिलाता है। भारत की आज़ादी ढेरी आंदोलनों और सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों की आहुतियों से ही प्राप्त हुई है। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया। स्वतंत्रता दिवस दिन को शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और सभी लोग ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान करके मनाते हैं। भारतीय ध्वज तिरंगा प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के लाल किले पर फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी के साथ उस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर सम्मान दिया जाता है। हमारे तिरंगे झंडे में केसरिया हिम्मत और बलिदान को, सफेद रंग शांति और सच्चाई को, तो वही हरा रंग विश्वास और शौर्य को प्रदर्शित करता है। भारतीय तिरंगे के मध्य एक अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती है। इस खास दिन पर हम भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, गांधी जी जैसे उन साहसी पुरुषों के महान बलिदानों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके अविस्मरणीय योगदानों के लिए याद करते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में और अन्य मुख्य स्थानों पर विद्यार्थी द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर व्याख्यान दिया जाता है तथा परेड में भाग लिया जाता है। इस खास अवसर को सभी अपनी अपनी तरह मनाते हैं। कोई देशभक्ति की फिल्में देखते हैं, तो कोई अपने परिवार और मित्रों के साथ बाहर घूमने जाता है, तो कोई पतंग उठाते हैं। हे झाली 4 भाषणं। पाचवं भाषण आहे, शेवटचं भाषण। मेरे समस्त अध्यापकगण, मेरे सभी सहपाठियों और सभी मित्रों को मेरा 15 अगस्त के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आज भारत की आज़ादी का 76वां साल है और इस साल भारत पूरी तरह से आज़ाद हो गया है। भारत में एक राज्य जम्मू और कश्मीर, जो कि एक अलग ही देश की तरह मनाया जाता है, उसको भारत में विलय कर लिया गया। अब पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर में भी भारत का तिरंगा फहराया जा सकेगा। 15 अगस्त को केवल के यही जाना जाता है कि ये हमारी आज़ादी का दिन है, लेकिन आज़ादी के पीछे छिपे उस संघर्ष की कहानी हर किसी को नहीं पता है। किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए सबसे पहले उस बारे में जानना होगा। ठीक इसी तरह आज़ादी की कहानी, भारत की स्वतंत्रता की कहानी, जो जानने के लिए इतिहास के उन पन्नों को उठाना होगा, जिनमें बहुत से पन्नों में हमारे देश के उन क्रांतिकारियों की कहानी है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था हमारी आज़ादी के लिए। जय हिंद, जय भारत। अशा प्रकारची ही 5 भाषणं होती। या 5ही भाषणांचा विद्यार्थ्यांनी सराव करावा आणि आपापल्या आत्मविश्वासाने मोठ्याने ही भाषणं शाळेमध्ये बोलून दाखवावी। यासाठी शिक्षकाने नक्कीच विद्यार्थ्यांना सहकार्य करावं आणि मला माहिती आहे की सर्व शिक्षकगण जे आहेत ते विद्यार्थ्यांना सहकार्य करतीलच। तर सर्वांना येणाऱ्या आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद।